अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं सुहेल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीके वाला सुहेल। तो आज के इस व्लॉग में हम आपको दिखाने जा रहे हैं गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, जो अड्डे वाला जिसको बुलाया जाता है, ठीक है, वो कहाँ मौजूद है और इसके अंदर हमने कहाँ तक पढ़ा है, हमारी तालीम इसके अंदर कैसी रही, कौन कौन उस्ताद थे और यहाँ जो गुजरा हुआ वक्त है उसकी यादें आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो के साथ जुड़े रहें, व्लॉग को एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपको मजा आने वाला है। जितने न्यू आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी घर बैठे पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं जी। गवर्नमेंट हाई स्कूल अड्डे वाले के नाम से मशहूर है। इसके अंदर 10 तक जो है क्लासें दी जाती थी, अब इसको है जो अपग्रेड करके इंटरमीडिएट तक लाया गया। लेकिन मैं जब आपको अपनी स्टोरी सुनाता हूँ, मैं तकरीबन छठी क्लास में इस क्लास में आया था और ये क्लास हुआ करती थी। अब उसके ऊपर 8C लिखा हुआ है, लेकिन ये तब मेरी छठी क्लास में जहाँ मेरी ज्वाइनिंग थी इस क्लास के अंदर, ठीक है। मैंने तकरीबन 1 साल यहाँ क्लास पढ़ी। हाजी इकबाल साहब मेरे जो क्लास के इंचार्ज थे। उसके बाद 7th क्लास में हमें इस क्लास में लाया गया, ये जो 7 थी, और 8वीं में इसके साथ वाली के 8 तक मेरे इंचार्ज जो थे वो हाजी इकबाल साहब रहे थे। बहुत ज्यादा मार देते थे, छुट्टियों का काम देते थे, तो हम अगर नहीं करते थे तो यकीन माने बेंच के ऊपर लिटाकर इतना कूटते थे ना बैग को डंडों के साथ, क्या बताएं। वो वक्त याद करें ना तो हंसी भी आती, लेकिन वो मार पड़ी आज हमारे काम आती है कि हम इस जगह पर हैं, हमने अपने आप को स्टेबल किया हुआ है, हम थोड़ा सा सुलझ गए, समझ गए। बात करने का मकसद यह था कि बस बैठे बैठे सोच आई थी, तो हमने सोचा था कि अपनी जो याद है ना, एक स्कूल के साथ जो वाबस्ता थी, जुड़ी हुई यादें थी, आज उनको जो है ना अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें। तो 8 क्लास तक बात ठीक होगी इंशाल्लाह। उसके साथ थोड़ा सा इधर आए तो आपको वो दिखाते हैं कि ये जो था ये हमारा असेंबली हॉल था। इस जगह पर आकर डाइस पर खड़े होते थे और असेंबली हॉल की जो है वो हम असेंबली होती थी, कतारों में लगते थे। थोड़ी सी पीटी नवाज जो है वो पुश अप सिट अप कराते थे और ऐसे ऐसे ट्रेनिंग करवाते थे, घुमाते थे टांगों पर, कहते थे कि जिस 10 मिनट अच्छी सी आप वर्जिश करें, प्रैक्टिस करें। तो असेंबली हॉल का भी हो गया। अब हम आपको ले चलेंगे अपना जो हमारी 9th 10th की क्लासें थी उस जगह पर। इंशाल्लाह आपने साथ जुड़े रहना है, वो भी आपको दिखाएंगे और उसमें जो इंचार्ज थे वो भी बताएंगे। फिर ऊपर से आपको कुछ व्यू देंगे जो प्रिंसिपल के कमरे थे, और उसके साथ साथ जो यहाँ लगे हुए अंबियों के दरख्त थे और वहां से अंबियों को हम वट्टे मारते थे। आए हाय, वट्टे मार कर गिरती थी अंबियां, अंबियां को उठाते थे, कच्ची कच्ची अंबियां खाते थे और 5 रुपए 3 रुपए 2 रुपए की अंबियां भी सेल करते थे। अगर कैमरामैन पीछे दिखाया आपको तो यहाँ हमारे साइकिल स्टैंड होता था इस जगह पर, पूरे स्कूल की बैग पर। और तब साइकिल स्टैंड की फीस तकरीबन होती थी 10 से 20 रुपए। वो 20 रुपए एक महीने का देने होते थे तो बहुत मुश्किल होते थे, लेकिन उसके लिए एक स्पेशल उन्होंने ना गार्ड रखा हुआ था। फिर भी जो है हमारा वो 20 रुपए देने का मन नहीं करता था। हम कहते थे कि आज ले लें, कल ले लें, परसों ले लें। बस ये यादें हैं स्कूल के साथ जुड़ी। तो इंशाल्लाह आपको अब लेकर चलते हैं जहां हमारा 9th 10th की क्लासेस होती थी। तब तक थोड़ा सा आप इंतजार करें, इंशाल्लाह वहां से स्टार्ट करेंगे। जी फाइनली तो हम आ गए हैं 2nd फ्लोर पर, अपनी उस जगह पर जहां हमने 9th 10th मुकम्मल की थी। तो आए थोड़ा सा कैमरामैन आगे, हम वहां पर बताते हैं कि हमारी जो क्लास थी और जो इसके इंचार्ज थे वो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करते हैं। ये देखें 9th F आपको नजर आ रही है, पहले ये पीछे थी लेकिन हर साल ये चेंज करते हैं। इस दफा उन्होंने 9th F इसको बना दिया। तो यहाँ हमारे 9th 10th में ना मुश्ताक मुगल हुआ करते थे, वो इंचार्ज थे। तो यकीन माने उनके साथ बहुत दोस्ताना माहौल था, फ्रेंडली माहौल था, एक उस्ताद का रिश्ता उनके साथ था। और जब ना स्कूल लेवल पर ना छुट्टी बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन मैं वाहिद था जो मैं हर हफ्ते एक छुट्टी करता था, जुम्मे या हफ्ते की। क्रिकेट खेलने जाते थे, शुरू से शौक था, तो जुम्मे की छुट्टी करता था। 10 रुपए उस वक्त फाइन होता था, 10 देने मुश्किल होते थे, लेकिन 2-3 रुपए खर्चा मिलता था, 4 रुपए वो जमा करके ना 10 रुपए कलेक्ट हो जाते थे, दे देते थे। लेकिन उन्होंने हमारे साथ इतना अच्छा चले थे कि वो हमारे जो 10 रुपए होते थे ना, जितने भी क्लास वाले होते थे हमारे, वो छुट्टियां करते थे तो मिक्स करके ना तकरीबन 200-400 बनता था मंथली, जो एंड पर जो कलेक्ट होता था। तो वो ऐसे नहीं थे कि उन्होंने किसी जगह खुद लगा लेने या कहीं खर्च कर देने, ऐसे नहीं था। वो एक मंथली एंड पे ना खत्म शरीफ रखते थे और दुरूद शरीफ जो पढ़ाते थे, उसके बाद वो समोसे या पकौड़े मंगवा कर ना हमें ही तकसीम करते थे। यकीन करें ये यादें दिल से निकल ही नहीं पाती। बस कभी गुजरे ना तो बहुत सारी यादें जो है ना अभी भी ताज़ा हो जाती। तो आज बस दिल में ख्याल आया कि यार उस जगह चले जहां हमारा फ्यूचर बना था, जहां से हमने स्टार्टअप लिया था। तकरीबन छठी से पहले प्राइवेट थे तो ये चीज़ें नहीं वहाँ महसूस हुई, कोई माहौल नहीं मिला था। यहाँ आकर हर चीज़ माहौल मिला, उस्ताज़ा के साथ फ्रेंडली माहौल मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला। अब हम आपको लेकर जाते हैं जहाँ हमारी 10th की क्लास होती थी, वो भी आपको दिखाते हैं। पहले पहले तो एक क्लास ऊपर रखते थे फ्लोर के, एक
नीचे रखते थे फर्स्ट फ्लोर पे। लेकिन हम जब पढ़े थे तो हमारी 9th है वो हुआ करती, 10th हमें ये मिली थी, ये क्लासेस थी। एक साल हम यहाँ पढ़े थे। और बड़ी बात ये है कि यहाँ ना ये चीज़ होती थी सरकारी स्कूल में या कॉलेजेस में, बच्चों से के ना एक एक उनको कहा जाता था कि आपने अपना अपना पोस्टर बनाना है, बकरी की तस्वीर, गाय की तस्वीर, मछली की, भेड़ की, बकरी की, कुछ भी। तो इसके लिए इतना जोश जज्बा होता था ना, हर क्लास में ये फेस्टिवल होता था कि भाई किसकी क्लास जो है वो प्यारी लग रही है या किसकी क्लास अच्छे से संवरी हुई है। तो हमने ये फैसला किया था कि हमारी क्लास जीते। हमने सब ने मेहनत की, 37 स्टूडेंट थे हम 10th क्लास में। तो हमने ना बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके के तहत हर बंदे ने एक एक चीज चुनी और बनाई। यकीन माने हमारी 10th में भी हमारी क्लास सबसे टॉप पर थी फोटोग्राफी में, और 9th में भी फोटोग्राफी में हमारी जो क्लास थी वो सबसे बेस्ट थी। क्योंकि हमें शौक था, हमारे साथ सर का जो रवैया था ना वो बहुत फ्रेंडली था। हालांकि ऐसा होता नहीं स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल पे आपकी दोस्ताना फ्रेंडशिप हो जाती, लेकिन स्कूल लेवल पे उस्ताजा के साथ इतना माहौल अच्छा था कि पढ़ने का भी दिल करता था, और उनके साथ जो है ना खेलने का, उनके साथ बातचीत करने का एक दोस्ताना माहौल था। बहुत यादें यकीन करें भूलना चाहें भी तो भूल ना पाए। उसके बाद यहाँ मेरे ओपन यूनिवर्सिटी के जब पेपर शुरू होते हैं ना तकरीबन 6 मंथ बाद, वो हमें लाहौर या कराची कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। ओपन यूनिवर्सिटी अल्लामा इकबाल के पेपर यहीं हमारा सेंटर बनता है। तो जब आते हैं ना तब बहुत यकीन करे यादें आती। लेकिन सोचा हुआ था, दिल में ख्याल था कि इंशाल्लाह व्लॉग इस पर करेंगे, तो आज बस गुजरे हैं, दिल में ख्याल आया तो हमने व्लॉग आपके लिए किया। उम्मीद करते हैं जैसे जैसे जो जो स्कूल लेवल पर पढ़े हैं उनको ये व्लॉग अच्छा लगेगा, क्योंकि ये यादें होती हैं इंसान की जो बचपन की है ना, यादें जो इंसान के साथ एक स्कूल की जुड़ी होती हैं, वो इंसान कभी चाह कर भी नहीं भूल सकता। क्योंकि यहाँ जो दोस्त होते हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं। यकीन माने मेरे इस स्कूल लेवल के जो दोस्त हैं ना वो 1 से 2 अभी याद हैं। पता नहीं कहाँ गया गरीब, कोई दिहाड़ी करता है, कोई मेहनत मजदूरी, कोई प्लम्बर बन गया, कोई कुछ। तो बस ऐसा माहौल होता है कि एक दूसरे को बंदा भूल जाता है। लेकिन जो इकट्ठे रहते हैं उनके साथ बहुत मजे की बातचीत होती है कि यार हम ऐसा करते थे, यार ऐसा करते थे, बहुत मजा। ये देखें, ये आप इनको दिखाएं, अंबियों का दरख्त। ये जो अंबियों का दरख्त है इसे हम ना रोड़े मारते थे, वट्टे, आय हाय हाय। इसे मारते थे, गिरती थी तकरीबन 2 रुपए 3 रुपए की अंबी, इधर सेल करनी। फिर वो एक चूरन होता था, उसका नाम वो डिकार चूरन भी होता था, वो लेते थे, अंबियां खाते थे। यकीन मने क्या कहते हैं, बहुत मजे थे। लेकिन ऐसा है ना कि दिल चाह कर भी भुला नहीं सकता इन यादों को। तो आज हमारा जो दिली मकसद था ना वो भी पूरा हुआ, और इस पर एक व्लॉग भी हो गया, अच्छा सा स्कूल की यादें कैप्चर होगी। ठीक है, उसके साथ साथ ये प्रिंसिपल हाउस, प्रिंसिपल के कमरे थे जो थोड़ा सा टूट फूट का शिकार होने के बाद तकरीबन 2025 में इसकी ग्रांट मंजूर हुई। और अब 2026 में पूरे स्कूल पे देखा जाए ना तो पूरे स्कूल में ओवरऑल हर काम हो चुका है। सेवरेज का खड़वंजा लग रहा है, कहीं सड़कें पक्की बन रही हैं। और यहाँ आप देखेंगे तो आपको देखने में दिखाई देगा कि प्रिंसिपल के जो हाउस हैं और 7 क्लर्कों के बिल्कुल A1 न्यू बन चुके हैं और बहुत मजे के बन चुके हैं। इंशाल्लाह उसका क्लिप लेंगे, आपको वो दिखाएंगे। और अगर हमारे पास कोई थोड़ी पहले वाली पिक पड़ी हुई तो आफ्टर बिफोर भी आपको शेयर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पहले की तरह अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आपने लाइक कमेंट शेयर जरूर देना है। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आप ना कमेंट सेक्शन में आप बताया करें, हमें बहुत खुशी होती है जब आप कमेंट सेक्शन में आते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं और हमें दिली तौर पर खुशी होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नए व्लॉग में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।